एपिसोड की शुरुआत में पार्टी हो रहा होता है जहाँ सारे लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ हमारी फीमेल लीड पी की फ्रेंड होती है और साथ में पी भी होती है जो इन सब चीज़ों से पहली बार गुजर रही थी। जहाँ उसे म्यूज़िक साउंड्स डांस बहुत अच्छा लग रहा होता है और यहाँ पे वो देख रही होती है किस तरीके से वहाँ डांस होता है और यहाँ पे बॉयज़ कैसे अट्रैक्टिव करते हैं। वहाँ उसने पहली बार ड्रिंक किया होता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड था। अब यहाँ पे पी को जो है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना था, लेकिन उसके पास उसकी बेस्टी थी। यहाँ पे वो पी को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो कुछ पैसे दे के उसे कुछ देर के लिए रखे। जहाँ वो देख रही होती है उधर उधर जहाँ उसे एक बंदा मिल जाता है और वो बंदा कोई और नहीं हमारा हीरो प्रेसिडेंट जी था जो कि बैठा होता है एक साइड में। जहाँ वो आती है और कहती है एक्सक्यूज़ मी, तुम ये कुछ पैसे रख लो और प्लीज़ मेरी बेस्टी का ध्यान रखना, उसे कोई और लड़का टच ना कर पाए। क्या तुम ये कर सकते हो? मैं इससे भी ज़्यादा तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। जहाँ कहता है अरे एक सेकंड मेरी बात तो सुनो। लेकिन फ्रेंड वो वहाँ से चली जाती है और पी को पुश कर देती है। जहाँ पी जो है प्रेसिडेंट जी की बाहों में होती है। अब यहाँ पे वो काफ़ी धुती, यहाँ पे वो बोलती है मुझे नहीं जाना है किसी के साथ, वैसे तुम बहुत क्यूट और हैंडसम लग रहे हो। और वो उसे प्यारा सा किस कर देती है। ये किस प्रेसिडेंट जी के लिए तो एकदम से दिल में छू लेने वाली बात हो जाती है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट जी बार बार पी के इस किस को बारे में सोच रहा होता है। जहाँ वो उसे लेके जाता है रूम में और कहता है ये क्या कर रही हो तुम? यहाँ पे कहती है मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पे प्रेसिडेंट जी को उसकी इनोसेंट इतनी ही प्यारी लगती है क्योंकि उसको इतनी क्यूट इनोसेंट होती है कि उसको छोड़ के जाने का दिल भी नहीं था। उसने मीटिंग भी कैंसिल करवा दिया था और कहता अच्छा तो ठीक है। उसने अपने टाई खोला और यहाँ पे वो उसे हक करता है। जहाँ पे वो बोलती है ओ मेरे चब्बी वाले हो, तुम तो एकदम चब्बी टाइप की हो। अब इतना कह के वो सो जाती है। अब यहाँ पे जैसे ही उसकी नेक्स्ट डे ओपनिंग होती है आइस की, तो यहाँ पे ओह नो ये क्या शिट यार, तभी रात वाली चीज़ उसके दिमाग में घूमती है। फ्लैशबैक में जो प्रेसिडेंट जी के साथ जो पी है वो इंटीमेट हो चुकी होती है। अब यहाँ पे पी जो देखती है कार्ड जो प्रेसिडेंट जी का होता है और कहती है ओह नो ये सीईओ है और उसके साथ मैं स्लिप आउट हो गया। आई मीन ये मेरे साथ क्या हुआ? अब तो बेचारी शॉक्ड होती है। जहाँ चुपके से जाने जा रही थी प्रेसिडेंट जी कहता है अरे मैडम कहाँ चली आप? कहती है सर कहीं तो नहीं, मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। कहता ओह अच्छा तुम मुझे जानती तक नहीं हो, वैसे तुम बहुत अच्छा नाटक करती हो। लेकिन इतने में कॉल आ जाता है उसकी ग्रैंडमा को और कहती है अगर तुमने मेरे लिए नहीं ढूंढ के लाई बहू तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या करूँगी। जहाँ वो उससे फ़ोन ले लेती है और कहती है अरे दादी माँ डांटिए मत, मैं ही तो वो लड़की हूँ। इतना कह के दादी माँ खुश हो जाती है और फ़ोन रख देती है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट जी कहता है अरे वाह तुमने तो मेरा शॉर्ट आउट कर दिया मामला और अब तुम मुझसे शादी करोगी जैसा कि तुमने ग्रैंड माँ को प्रॉमिस किया है। कहती है क्या बकवास है, वो तो बस मैं ऐसे ही कर रही थी। यहाँ पे कहता है लेकिन वो तो सच है, अब तो तुम मेरी वाइफ बनोगी, तुम्हें तो मुझसे शादी करनी होगी चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही क्यों ना हो। अब बेचारी बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाती है, ना चाहते हुए भी ये सोच रही होती है। ऑफिस में उसका काम करने में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा होता है। लेकिन वहाँ डायरेक्टर सू की एंट्री होती है। जहाँ डायरेक्टर सू बोलती है ये सब क्या तमाशा करके रखी हो, काम करने आती हो कि क्या? कहती है सॉरी मैम। उसी कंपनी का प्रेसिडेंट जी जो कि सीईओ है, ये बात पी को नहीं पता है। जब वो आता है और यहाँ पे कहता है डायरेक्टर सू क्या बात है, सब ठीक तो है? और वहाँ पे पी देखती है अरे ये तो वही इंसान है, उसने अपना फेस कवर कर लिया होता है। कहती है हाँ प्रेसिडेंट जी सब सही है, आप बताएं आपका कैसे आना हुआ? प्रोजेक्ट के बारे में जो मैंने डिटेल्स सेंड किया था उस रिगार्डिंग आए हैं आप क्या? जहाँ बोलता प्रेसिडेंट जी ये लड़की कौन है, अब बार बार मुझसे इस तरीके से फेस क्यों कवर कर रही है? यहाँ पे कहती है ओह अच्छा ये यहाँ की स्टाफ है। अरे तुम बार बार फेस कवर करी हो, चलो हटाओ वहाँ से। अब जैसे ही हटाती है जहाँ प्रेसिडेंट जी देखता है उसको और क्यूट सा फेस को, जहाँ से स्माइल करता है। कहती है हेलो सर। कहता है हेलो। वो हाथ बढ़ाता तो है शेक करने के लिए लेकिन वो करती नहीं है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट बोलता अच्छा ठीक है चलो तुम मेरे केबिन में आ जाओ। जहाँ कहती है मैं केबिन में क्यों आऊँ, मेरा क्या काम है, मैं तो यहाँ काम करती हूँ। कहता है क्या तुम भूल गई
यहाँ पे कहती है आप मुझे फ़ोर्स कर रहे हैं। कहता है मैं फ़ोर्स कर रहा हूँ नहीं, अभी तो मैं प्यार से समझा रहा हूँ। चलो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करो, जब मैं फ़ोर्स करूँगा तो फिर मुझे मत कहना। यहाँ पे अब बोलती है अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ। कहता है चलो तो क्यों ना पार्टी करें फ्रेंड्स के साथ, जहाँ वो मान जाती है। और यहाँ पे वो अपने फ्रेंड के साथ आता है उन लोगों से मिलाने के लिए पी को, जहाँ उसका फ्रेंड दो दो लड़कियों के साथ चिपका होता है। और कहता है अरे भाई ये कौन है। कहता है अरे ये मेरी होने वाली फियांसे है। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता तो यहाँ पे वो बोलता अरे श्योर तुझे इसी टाइप की चाहिए थी बंदी। यहाँ पे कहता है प्रसेंट जी हाँ मुझे इसी टाइप की चाहिए थी, इन सब चीज़ों पे फोकस ना करो। तो यहाँ पे वो कहता है चलो ड्रिंक पीते हैं इस बहाने। जहाँ बहुत ज़्यादा डरती है पी, क्योंकि उसे था कि उसने पिछली बार पिया था तो बहुत बड़ा कांड कर दिया था, अब ऐसा ना हो कि वो फिर से पिए और कुछ हो जाए। लेकिन यहाँ प्रसेंट जी कहता है मैं हूँ साथ में, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो जाता है। प्रसेंट जी जैसे ही ड्रिंक करता है फ्रेंड कुछ ज़्यादा ही नशे में हो जाता है और बेहोश हो जाता है। जहाँ बोलती है पी अरे होश में हो, तुमने तो कहा था तुम मुझे संभालोगे, यहाँ तो उल्टा मुझे तुम्हें संभालना पड़ रहा। अब यहाँ पे पी काफ़ी ज़्यादा वर्रिड होती है, प्रसेंट जी को काफ़ी उठाने की कोशिश करती है पर वो उठता नहीं। कहती है हो गॉड क्या होगा अब मेरा, इस बंदे को ना उठना ही है, उसके पास कितनी ताकत है मैं इसे उठा भी नहीं सक रही हूँ। जैसे तैसे करके वो बेड पे डालती है। फ़नी बात तो ये है कि प्रेसिडेंट जी के फेस पे मास्क लगा देती है जिसकी वजह से वो ठंडा हो जाए और उसे होश आ जाए। जहाँ पे पीका ये क्यूट वाला माइंड जो है यूज़ करती है। यहाँ पे कहते हैं आई होप सो ये काम कर जाए, और यहाँ पे वो उसका वेट करती है और वहीं सो जाती है। जहाँ प्रेसिडेंट जी को होश आता है और देखती है कि पी उसी के पास ही सोया हुआ है। अब यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। जहाँ शार लेता है और वो आता है पी के पास, लेकिन पी वहाँ से जा चुकी होती है। यहाँ पे वो अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है, जहाँ कहती है क्या बात है तू इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रही है, क्या तेरा दिल आ गया प्रिंसेस जी पे। यहाँ पे पी बोलती है अरे वो कहाँ और मैं कहाँ, हम दोनों का कोई तोड़ नहीं है, वो ईस्ट मैं वेस्ट हूँ। इधर जो है प्रिंसेस जी अपने ऑफिस आते हैं, जहाँ पी को बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जहाँ आती है डायरेक्टर शू रहने के लिए पी के साथ, और वो एक्स्ट्रा चार्ज देती है। पी को पैसों की ज़रूरत होती है। जब से जी को ये सब अच्छा नहीं होता है कि ऑफिस में भी और घर में भी वो उसके साथ है। यहाँ पे डायरेक्टर सू जो है वो अंदर ही अंदर प्रेसिडेंट जी को पसंद करती थी, लेकिन प्रेसिडेंट जी पी को यहाँ पे पी की हाथ जल जाती है, जो कि जानबूझ के डायरेक्टर सू ने किया होता है। इधर असाइनमेंट में वो सबको जलील करती है सबके सामने पी को, कि इसके वजह से ये असाइनमेंट दूर हो गया, चलो यहाँ तुम और ब्रॉडकास्टिंग में तुम्हें मैं लाती हूँ, और सबके सामने इंसल्ट करती है। जहाँ पी कहती है कि इसमें मेरी कोई हाथ नहीं और मैंने ऐसा कुछ भी गलती नहीं की है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड वो एक ना सुनने के लिए तैयार थी। अब यहाँ पे पी एक्सेप्ट कर लेती है अपनी गलती को, जो कि उसने की नहीं थी, क्योंकि वो अपनी गलती मान लेती है, क्योंकि वो हाई स्टैंडर्ड के डायरेक्टर सू जो कि पी के अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं थी। जहाँ पी जितना भी एक्सप्लेन दे दे फ्रेंड वो नहीं होता सही। अब यहाँ पे डायरेक्टर सू को थोड़ी जान में जान आती है, लेकिन वापस जी आके सॉल्व करता और कहता है पी की कोई गलती नहीं है, ये असाइनमेंट डायरेक्टर सू आपका था, फिर आपने नहीं बनाया, उल्टा पी पे आप ब्लेम कर रही हैं। सोच समझ के करिए, आपको पता है अगर ऐसे कुछ भी हुआ तो मैं ये चीज़ आपको ब्लेम करूँगा और आपको ऑफिस से रिज़ाइन भी देना होगा। इधर जो है घर आती है, जहाँ प्रेसिडेंट जी के साथ टाइम स्पेंड करती है पी, और काफ़ी ड्रंक कर लेती है टेंशन की वजह से। जहाँ वो उसके चब्बी वाले गाल को टच करती है और कहती है ओ तुम कितनी क्यूट हो, हैंडसम भी हो, दिल तो करता है तुम्हारे पास हो, फिर दिल करता है मैं तुम्हारे पास ना आऊँ। इधर उसका फ्रेंड बोलता है पी की फ्रेंड को क्या हुआ चलो यहाँ से। कहता है मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती। जहाँ बोलता है प्रेसिडेंट जी सब संभाल लेंगे, तो कहती है ठीक है। इधर प्रेसिडेंट जी उसे सच में संभाल लेते हैं पी को, बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम ट्रीट करते हैं लाइक के चार, और कहता है मेरा बच्चा कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। इधर पी जब होश में आती है, जहाँ प्रेसिडेंट जी होता है शाल लेके, कहती है अब तुम्हें होश आ गया। यहाँ पे कहती है अच्छा तो मैंने फिर से कांड कर दिया। जब प्रेसिडेंट जी हंसता है और कहता है बेवकूफ़ी से कांड नहीं कहते हैं। यहाँ पे कहती है मुझे शर्म आ रही है। यहाँ पे प्रेसिडेंट जी बोलता है तुम मेरी वाइफ हो, शर्माने किस बात की, चलो जाओ शाल ले लो और हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। यहाँ पे वो बहुत अजीब सा अनकॉन्शियस वाला फील कर रही होती है और उसकी तबीयत ख़राब हो रही होती है।
तभी वो जाती है बाहर, जहाँ उसे किडनैप कर लेती है डायरेक्टर सू और कहती है तुम्हारे वजह से प्रिंसेस जी मेरा नहीं हो पाया और मुझसे दूर जा रहा है। जहाँ पी बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन प्रिंसेस जी आ जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ वो हक करती है और यहाँ पे कहती है मेरा तो कुछ किया भी नहीं, उसने मुझे इस तरीके से बांध दिया। कहता कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जहाँ डॉक्टर सू को वो कहता है हॉट डेडी तुम्हारी इतनी हिम्मत। यहाँ पे कहती है प्रिंसेस जी मैंने हमेशा आपके स्टैंडर्ड में रहा, पर आप इस दो कौड़ी लड़की के पीछे पड़े हो। जहाँ प्रिंसेस जी कहता है ये इनोसेंट है, क्यूट है, तुम्हारे तरह नहीं है धोखेबाज, तुम्हारे तरह नहीं है जिसे पैसे का गुरूर हो, और मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं किससे शादी करूँ किससे नहीं। तुम कौन होती हो, अमीर हो तो क्या मैं तुमसे शादी कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। वो उसे वहाँ से लेके जाता है जहाँ पता चलता है कि पी प्रेग्नेंट है, और यहाँ पे बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। यहाँ पे वो कहती है मुझे अबॉर्ट करवाना, लेकिन प्रिंसेस जी कहता है कि इसे अबॉर्ट करवाना सही नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारा पूरा केयर करूँगा। यहाँ पे भी बोलती है मुझे तो खुद नहीं आइडिया है, मैं तो खुद एक छोटी बच्ची हूँ। जहाँ प्रिंसेस जी कहता है मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। यहाँ पे कहती है हमेशा रहोगे ना, तो बोलता हाँ मैं हमेशा रहूँगा। तभी यहाँ पे डॉक्टर उसे चेकअप के लिए बुलाते हैं, जहाँ बेबी और मम्मी दोनों सही होते हैं। और यहाँ पे प्रिंसेस जी बोलता है तुम्हें टेंशन नहीं लेना है और तुम्हें अब से मेरे साथ रहना, हर एक चीज़ के बारे में मैं सोचूंगा तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत छोटू सा दिमाग है। जहाँ बोलती है ठीक है। अब यहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा सडनली दर्द होता है, जहाँ डॉक्टर पे चिल्ला के डॉक्टर को बुलाने उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी। तो वो उसे गोद में लेके जाता है और उसका डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दिया होता है। और यहाँ पे कहता है तुम्हें एकदम से बेड रेस्ट करना है, उठना नहीं है, जो मैं कहूँगा जैसे मैं कहूँगा तुम्हें वैसे करना होगा। अब पी तो फ्रेंड इन सब चीज़ों को देख के काफ़ी खुश थी और उसे प्यारी सी हगी देती है और कहती है आई एम सो लकी कि मुझे तुम मिल, अगर तुम मेरे लाइफ में नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ पे उन दोनों का क्यूट सा मूवमेंट बनता है, जहाँ पर सिंजी कहते हैं कि तुम बहुत क्यूट और इनोसेंट हो। इधर वो जा रहा होता है, जहाँ पे कहती है मत जाओ ना मुझे छोड़कर प्लीज़। यहाँ पे कहता है मुझे काम करना है, बिना काम के पैसे कहाँ से लाऊंगा, खाना भी तो है। जहाँ बोलती है हाँ सही बात है, जाओ जाओ जो करना है करो। जहाँ पे गुस्सा हो जाती है, जहाँ प्रेसिडेंट जीथर उसके ऊपर चिल्ला देते हैं, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि पी को समझाना चाहिए और प्यार से समझाते हैं। इसी के तरह ये जो मूवी एंड होती है।